दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। सो आज हम 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, √5 अप टू इन्फिनिटी। जब ऐसा सवाल आ जाए तो उसका उत्तर यही आ जाता है। अगर √5 वाला है तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा इंटरफेस आ जाए तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा, सीधा 5 ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। जैसे इस सवाल में √7 फिर √7 अप टू इन्फिनिटी तक है, तो आगे क्या है 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब इन्फिनिटी तक जाए तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, √3 ठीक है। 3 तो ऐसे ही आ जाएगा पहले वाली तरह, पर ये क्या होगा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार √ है ना, तो 8। तो ये आ जाएगा, 1 घटा दोगे ऊपर से नीचे वही 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 √ आगे, 1 की पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर 1 घटा के लिखना है तो 7/8। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, 5 की पावर √ कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना। देखो 5 तो ऐसे ही लिख देंगे, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऊपर 1 घटा के 16 में से गया 15, नीचे वही 16। ठीक है, ऊपर 1 घटा के बटे में वही लिखना है। जैसे यहाँ 16 आ गया, ऊपर 1 घटा के 15/16। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 को गुणा करने से वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो 2000 को परिपूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें पता कैसे लगेगा, पहले इसकी गुणनखंड बना लो। एक जीरो के क्या होते हैं, 2 गुणा 5, पीछे 3 जीरो है ना, तो दूसरी जीरो के भी 2 गुणा 5, तीसरी जीरो के भी 2 गुणा 5, 3 जीरो तो आगे क्या है, 1 2 है, तो ये देखो 2 10 10 10, 3 जीरो आ गई ना, तो पूरा 2000 की गुणनखंड ये होगी। अब जोड़ा निकाल लो, एक जोड़ा यहाँ से निकल गया, 2 आ गया। ठीक है, गुणा एक जोड़ा यहाँ से निकल गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो एक जोड़ा यहाँ से निकल गया, तो इसका भी क्या आ गया, 2। अब ये देखो अकेला 5 बच गया, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए एक 5 और लगाएंगे ना, तो इसका एक जोड़ा बनाने के लिए एक 5 और लगाएंगे, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, जोड़े निकाल लेंगे, जो बच जाए उसके जोड़े में जितना गुणा करना पड़े ना वही आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में 350 को परिपूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, इसमें कौन सी गुणा करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले 350 के क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। कितने के, 350 के। तो जीरो के कितने हो गए, 2 गुणा 5, और 35 के 5 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, तो 7 5 35 दाया 350, ये 350 के गुणनखंड हो गए। तो इसमें से परिपूर्ण वर्ग में जोड़ा निकालते होते हैं ना, एक जोड़ा ये निकाल दिया तो 5 आ गया, तो एक तो ये रह गया, एक ये रह गया। अब इसमें जोड़ा बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, इसमें जोड़ा बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे। तो टोटल कितने से गुणा की अपन ने, 14 से गुणा की, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो टोटल कितने से गुणा की, यहाँ जोड़ा बनाने के लिए 2 से की, यहाँ जोड़ा बनाने के लिए 7 से की, टोटल कितने से की, 7 दूनी 14, 14 अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखो दोस्तों। किसी
भवन में 7744 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में जितने बैठे हैं मतलब परिपूर्ण वर्ग में बैठे हैं। तो ये 7744 किसका परिपूर्ण वर्ग होता है दोस्तों? ये होता है परिपूर्ण वर्ग 88 का होता है। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे? 7744 का परिपूर्ण वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 88 का। जब उतने ही छात्र और उतनी ही पंक्ति हो ना तो उसमें क्या कर देते हैं? परिपूर्ण वर्ग कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 33 भी ऐसे ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, किसी विद्यालय में फीस के रूप में छात्रों से 1225 रुपये एकत्र किए। यदि प्रत्येक छात्र से उतने मतलब बराबर बराबर सभी से, तो 1225 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है, 1225 का वर्ग कितना होता है? 35 होता है। ठीक है, तो कितने थे? 35 विद्यार्थी थे। अगर 35 को 35 से गुणा करेंगे तो 1225 आएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? 1245 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इस सवाल से करने से पहले आपको परिपूर्ण वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो 1245 के नजदीक कौन सा परिपूर्ण वर्ग होता है दोस्तों? 1225 होता है। देखो 1245 दे दिया इसने। ठीक है, इसके नजदीक देखना कि इसमें से कौन सी संख्या घटाएं कि वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। इसके नजदीक तो 1225 है ना। देखो 35 का वर्ग 1225। ठीक है, अगर आपको ऐसे वर्ग याद होंगे तो अच्छी बात है। तो 1245 में से क्या घटाएंगे? 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1225 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और एक बात और, मैं आपको वर्ग निकालना सिखा देता हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे 35 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो 5 का वर्ग तो 25 हो गया ना। तो जो 3 है इसको आगे वाले से गुणा कर दो। मतलब 3 से आगे क्या आता है? 4, 4 तिये 12। जिसके पीछे 5 हो उसका वर्ग ऐसे निकलेगा। अगर किसी के पीछे 5 ना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे 73 का वर्ग निकालना है अपन ने। 73 का तो 3 का वर्ग क्या होता है? 09। ठीक है दोस्तों, 3 का वर्ग क्या लिखेंगे? 09। और 7 का वर्ग 49। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये तो लिख दिया अपन ने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 या 21 गुणा 2 कर देंगे। 21 गुणा 42। तो एक छोड़कर 42 जोड़ देंगे। ये स्थान खाली छोड़ना है। ठीक है, अब 42 जोड़ देंगे। देखो 7 या 21, 21 गुणा 42, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा करके जोड़ देंगे। 9 2 9 4 13 और ये क्या आ गया? 5329 आ गया। आप चेक भी कर सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा वर्ग के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1275 में जोड़ने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें 1275 में जोड़ने पर बन जाए। देखो 35 का वर्ग 1225 था। इसके बाद क्या आएगा? 36 का वर्ग आएगा। ठीक है, 36 का वर्ग कितना होता है अपने पास? 36 का वर्ग होता है 1296 होता है। अगर इसमें जोड़ने पर बनाएंगे तो कितना जोड़ना पड़े कि 1296 बन जाए? तो ये जोड़ना पड़ेगा अपने पास 21। ठीक है दोस्तों, कितना जोड़ना पड़ेगा? 21 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 1275 में 21 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1296 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखो 36 का वर्ग निकालेंगे कैसे? 3 का वर्ग, पहले 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 09, अकेला अक्षर नहीं लिखना है। और 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 36। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो। 6 तिये 18, 18 को 2 से गुणा करो। 18 दूना 36। एक अक्षर छोड़ के और इसमें जोड़ दो। ये आ गया 6, ये आ गया 9 और ये आ गया 12। आ गया ना दोस्तों 1296। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5600 में जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो जाए। तो 5600 में क्या जोड़ें कि वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। अगर 25 जोड़ते हैं तो 56 25 आ जाएगा ना। 56 25 किसका वर्ग होता है? 75 का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, 75 का वर्ग क्या होता है? 56 25। मैंने आपको वर्ग निकालना सिखा दिया है, वहां से आप कर सकते हो। देखो, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। ठीक है, इसमें 4 अंकों की सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो देखो, अगर 30 का वर्ग करें तो कितना आएगा? 30 का वर्ग आएगा 900। ये 4 अंकों की संख्या तो नहीं है ना, अपन ने 4 अंकों की संख्या निकालनी है। अगर 31 का वर्ग करें तो 31 का क्या आएगा? 961 आएगा शायद। तो ये भी 3 अंकों की है, 4 अंकों की नहीं है। तो 32 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? अगर 32 का वर्ग करेंगे, मैं 32 का वर्ग भी आपको करके दिखा देता हूँ, वैसे 1024 आएगा। पहले 3 का वर्ग करेंगे 09, 2 का वर्ग करेंगे 04। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12, 1 छोड़कर 12 जोड़ दो, 4 2 9 और 1 10। आ गया ना दोस्तों 1024। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 1024, जो किसका वर्ग है? 32 का वर्ग है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, 6 अंकों की क्या करनी है? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों? 9 होती है ना। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 का वर्ग क्या होता है? 81। आप 81 को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब कितने अंकों की बतानी है? 6 अंकों की। तो 2 अंकों की तो होगी, 1 0 यहाँ 1 9 यहाँ। ठीक है, 4 अंकों की होगी, 1 0 यहाँ 1 9 यहाँ। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? ये वाली होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 9 9 है ना एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले 9 का स्क्वायर लिख लिया 81। अब एक इधर से बढ़ा दिया 9, एक इधर से 0 बढ़ा दी, एक इधर से 9 बढ़ा दिया, एक इधर से 0 बढ़ा दी। ये सबसे बड़ी परिपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखो दोस्तों, एक जनरल अपने सैनिकों को पंक्ति में वर्ग बनाते हुए खड़ाता है। ठीक है, वर्ग में खड़ाता है, तो अंत में उसे पता चलता है कि ऐसा करने से 50 सैनिक बच जाते हैं। अगर उसे देखो, टोटल सैनिक कितने हैं? कुल सैनिक है 6450। उसे परिपूर्ण वर्ग में खड़ाना है। ठीक है, तो 50 सैनिक बच जाते हैं इसमें से। अगर इसमें से 50 घटा दिए जाएं तो परिपूर्ण वर्ग में हो जाएंगे ना। तो ये कितना आ जाएगा? 6400। देखो, कुल छात्र हैं 6450, अगर परिपूर्ण वर्ग में इनको खड़ाता है तो कितना आ जाता है? तो ये आ जाता है 6400, क्योंकि अगर परिपूर्ण वर्ग में खड़ा करता है तो 50 सैनिक बच जाते हैं। तो कुल संख्या में से 50 कम कर दिए तो बच कितना गया? 6400। 6400 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 80 का वर्ग होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे, वह छोटी से छोटी संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 8 से। देखो, इसमें क्या करेंगे? पहले 8 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 6 के क्या होते हैं? 2 गुणा 3, तो इसमें 3 लिख दिया, 2 पहले से ही है। 5 के 5 आ गया। अब 4 के इसमें पड़े हैं, 3 के भी इसमें पड़े हैं, तो इसको परिपूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो एक जोड़ा तो यहाँ बन गया। ठीक है, अब ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, इसको डबल कर देते हैं। तो पहले 2 से गुणा, फिर 5 से गुणा, फिर 3 से गुणा। ये देखो, ये जोड़ा बन गया ना। अब ये जोड़ा भी बन गया, ये जोड़ा भी बन गया। ठीक है, जोड़ा जोड़ा बनाना होता है परिपूर्ण वर्ग संख्या में। तो अब इनको गुणा कर देते हैं तो सारी परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 5 दूनी 10, 10 की 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 की 0। तो ये क्या आएगा? 4 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया? परिपूर्ण वर्ग संख्या आ गई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
आगे क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15, 18 से विभाजित हो। किससे? 10, 12, 15 और 18 से विभाजित हो। पहले सबसे बड़े की गुणनखंड करेंगे 18 की, 3 गुणा 3 गुणा 2, 9 दूनी 18। फिर 15 के 3 गुणा 5 होता है, 3 पड़ा है, 5 और कर देंगे। फिर 12 की 4 तिये 12, तो 4 आ गया, 4 तिये 12। अब 10 के तो इसमें ही पड़े हैं ना। अब इसको परिपूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, तो एक जोड़ा तो ये पड़ा, एक जोड़ा ये पड़ा, तो ये सिंगल है, तो इसको एक 5 से गुणा कर देंगे तो ये जोड़ा बन गया। ठीक है दोस्तों, अब गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 जीरो आ गई ना, देखो 25, 25 चौका 100, 2 जीरो आ गई, तो 3 तिया 9। वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या है दोस्तों? 900 है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25, 40, 50 से भाग हो। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले सबसे बड़े 50 के गुणनखंड कर लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 2, 25 दूनी 50। अब 40 के 8 गुणा 5 होता है ना, तो या 10 चौक 40 होता है, 10 ये पड़ा तो एक 4 और चाहिए, 10 चौक 40। अब 25 के ये पड़े, ठीक है। 20 के ये पड़े, 5 चौके 20। और 15 के तो 15 का 3 एक और आ गया, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ा बना देंगे, जोड़ा एक ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, ठीक है। तो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, इसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, ठीक है। इनकी भी शादी करवा देंगे, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, ठीक है दोस्तों। परिपूर्ण वर्ग में क्या करेंगे? डबल करेंगे। तो अब इनकी गुणा कर दो, 25 चौका 100, 100 की क्या आ गई? 2 जीरो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, छिकू छिकू 36। तो परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या आ गई? 3600 आ गई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखो दोस्तों, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दिए जितने की कक्षा में छात्र दिए, ठीक है, छात्र थे। यदि शिक्षक ने भी 25 रुपये दान दिए तो कुल 250 रुपये इकट्ठे हुए, ठीक है। देखो छात्र भी उतने ही थे, पैसे भी उन्होंने उतने ही दिए। 250 रुपये में से शिक्षक ने कितने दिए? 25 रुपये दिए, ठीक है। तो शिक्षक के पैसे निकाल दो, तो छात्रों ने कुल पैसे कितने दिए अपने पास? छात्रों के आगे 225 आ गए। तो जब उतने ही छात्र हों और उतने ही पैसे दिए हों तो इसका परिपूर्ण वर्ग कर देते हैं। तो 225 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 15 आ जाता है। तो छात्रों की संख्या आ जाती है, ठीक है। तो छात्रों की संख्या क्या आ गई दोस्तों? 15 आ गई। 250 में से 25 घटा दिए जो शिक्षक ने दिए थे, तो 225 रह गए। तो 225 का क्या कर दिया अपने? परिपूर्ण वर्ग कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45 में, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे दान दिए यदि शिक्षक ने 51 रुपये दान दिए। तो शिक्षक कुल टोटल पैसे कितने थे? 580। शिक्षक के कितने पैसे हैं? शिक्षक के हैं 51। तो शिक्षक के माइनस कर देंगे, तो 10 में से 1 गया 9, 7 में से 5 गए 2, ये आगे 529। ये किसके पैसे आगे? 529, ये आगे छात्रों के पैसे आगे, ठीक है दोस्तों। ये किसके आगे? छात्रों के आगे। तो उतने ही अगर छात्रों की संख्या निकालनी है तो इसका क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। 529 का रूट क्या होता है दोस्तों? 27 होता है, ठीक है। तो छात्र कितने थे अपने पास? 529 का 23 होता है, 23, ठीक है। 529 का कितना होता है? 23। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो अपने पास छात्र कितने थे? 23 छात्र थे, ठीक है। आपका चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, धन्यवाद।